भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी द्वारा अलग होने पर सभी लोग मनाने का काम करेंगे। इसमें ममता बनर्जी भी साथ थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। क्या वजह रही है और क्या लगता है इसे में बीजेपी हरा पाएगी, बीजेपी को हरा पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आदरणीय ममता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने जो बाइट दिया है मैंने भी देखा है, और उन्होंने ये कहा है कि वो सीपीएम, वो जब इंडिया गठबंधन में जाती है तो वहाँ पर सीपीएम पूरा कंट्रोल करता है। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, उनको लगा होगा क्योंकि वहाँ पे उनका विरोधी पार्टी सीपीएम है, लेकिन अभी जो देश की स्थिति है, और ये उन्होंने बोला जरूर है, लेकिन अभी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के जो 28 दल हैं, अभी भी हम लोग का उम्मीद है। कांग्रेस भवन में भागलपुर जिला ओबीसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जी का 101वां जन्म दिवस है और ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। छवि उनकी बहुत ही विशाल है। वो एक राजनीतिज्ञ भी थे, शिक्षक भी थे और समाजसेवी भी थे। इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो देश के, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, जो कि दूसरा बार बने थे, और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उनकी लोकप्रियता ये कहती है कि उसके लिए उन्हें जननायक की उपाधि दी गई। उन्हें जननायक कह के संबोधित किया गया, जिसे आज भी जननायक का उपाधि के साथ साथ। भागलपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका सम्मान उत्सव समारोह भागलपुर के कला केंद्र में समग्र सेवा के द्वारा मनाया गया, जिसमें छात्राओं के साथ अभिभावक भी मौजूद रहे, जिसमें सम्मान समारोह में 10 बच्चों को सम्मान भी दिया गया। जी, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग बालिका शिक्षा सम्मान उत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं समग्र सेवा के द्वारा। इसमें है क्या कि वैसे बच्चियों को हम लोग 10 बच्चियों को सम्मान करेंगे जो विषम परिस्थिति में पढ़ाई किए हैं, या फिर मैंने शिक्षा के मैंने कहा जाए तो चीज़ों के अभाव में वो पढ़ाई किए हैं और जाकर के कहीं ना कहीं वो मैट्रिक या मैट्रिक से ऊपर की पढ़ाई पूरा कर पाई हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पे हम लोग एक संस्था समग्र सेवा से हैं और समग्र सेवा विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। एजुकेशन के लिए हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, बालिकाओं के शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। और हम लोग यहाँ पे भागलपुर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 28 जनवरी को बिहार के किशनगंज पहुंचेंगे राहुल गांधी। पूछ रहे दिया, जैसे लगता है कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे यहाँ चलिए, मेरे मंदिर में राम भगवान का फोटो आज से नहीं है। राम भगवान का सब जगह मंदिर और सब लोग पूजा करते हैं, कोई आज नई बात है ही नहीं। लेकिन आप क्या पढ़े, राम लल्ला की वहां पे स्थापना की। राम लल्ला का मतलब होता है कि राम जी जहाँ अयोध्या में पैदा लिए छोटा, इन्होंने मूर्ति लगा दिया। अभी आप देखते जाइए, लोग का शंकराचार्य का विरोध आ रहा है। यह तो चुनाव, और आप बता दें, अगर यही करना था, उनका स्थापना करना था हमारे आदरणीय राम भगवान का, तो रामनवमी के दिन होना चाहिए। ये पहले क्यों कर रहे हैं? रामनवमी से अच्छा दिन कुछ नहीं, हम लोग उसको मनाते हैं। इसलिए ये चुनावी है, जनता सब समझ रही है। लेकिन आपको बता दें, ये मंदिर और मस्जिद, ये दोनों इशू नहीं है। इशू है देश कैसे विकास करेगा, देश में युवकों कैसे रोजगार मिलेगा, महंगाई कैसे रुकेगा, गैस का कीमत जो है 1100 रुपया वो कैसे कम होगा। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाले हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी। जनता को न्याय चाहिए और कांग्रेस पार्टी सबको न्याय दिलाएगी। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न, ये तो बड़ा खुशी की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी को, ये तो डिमांड था हम लोगों का काफी दिनों से। सब लोग डिमांड करते रहे थे कि भारत रत्न दिया जाए, आज तक नहीं दे रहे थे। इसलिए आज उनको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को बुद्धि खुली कि देना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है, इसलिए मैं उनको दिल। भागलपुर में एक लड़की को किडनैप कर मांगी गई 10 लाख की फिरौती। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो एक अशोक रजक, यही नगोशिया टाउन में रहने वाले, वो हमारे पास आए थे। उनका था कहना कि उनकी भांजी का किसी ने किडनैपिंग कर लिया, तो कॉलेज हो गई थी, किडनैपिंग कर लिया है। और उसके बाद फिर उन्हें फिरौती का भी कॉल गया था कि लड़की वापस चाहिए तो रुपया वापस देना होगा। 10 लाख का डिमांड था।
तो हम लोग कल जैसे संज्ञान में आया, हम तत्क्षण एसडीपीओ ने तो एक टीम गठन किया एसआईटी का, उसमें एसडीपीओ साहब से एसएचओ टाउन पद्मभूषण थे और केस का आईओ मनीष कुमार, जिसकी भूमिका तो महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इसमें बीरपुर थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी कदवा और उमाशंकर एसआई हैं टाउन थाना में, और बजरा प्रभारी रमानी, ये सबों की टीम बनाई गई और डीआईओ की टीम लगातार कल दिन से ही लगातार काम कर रही थी। और जो से फिर सूचना हमें प्राप्त हुआ, उसके आधार पे पहले 3 की गिरफ्तारी होती है सीडीपुर से। एक आयुष है, एक गौरव कुमार है, एक उसी का दोस्त है जो लड़का नाबालिग। तीनों की निशानदेही पे जो लड़की, जो ये वादी है असुरजक, जो भांजी थी, उसे बरामद किया गया, भागलपुर से बरामद किया गया। तो कहानी इसमें ये था कि जो लड़का था, इसका जो लड़की जो सो कॉल किडनैपिंग हुआ है, इसका प्रेम संबंध था। जो लड़का आपका इसमें कम उम्र का नाबालिग है, पहले से इन लोगों में जान पहचान था। और लड़का को ऑनलाइन गेम का खेलने का आदत था, लत था, वो ऑनलाइन बेटिंग करता था, उसका काफ़ी पैसा उसमें डूब गया था। अबाउट 40,000 पैसा था उसमें, ये था काफ़ी दबाव में था, वो प्रेशर में था। तो 3 लड़कों ने प्लानिंग किया, ये 3 लड़कों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं किसी को, ये जो हमारी जो गर्लफ्रेंड है उससे बात करो, उसे दबाव में लो, ताकि एक लोग किडनैपिंग का एक ड्रामा करते हैं और इनका लोग पैसा वसूलते हैं घर वालों से। ये तीनों लड़का मिल करके लड़की को अपने जाल में फंसा करके लड़की को अपने जाल में फंसा के झूठ फूस बोल करके एक किडनैपिंग का एक ड्रामा रचा, ताकि उसे पैसा प्राप्त होगा, ताकि ऑनलाइन गेमिंग जो पैसा वो क्षति हुआ था उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। ये जो टीम था अच्छा काम किया, अच्छा